नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 6 का भूगोल। तो कक्षा 6 के भूगोल में आज है अध्याय 6। अध्याय 6 का नाम है हमारा देश भारत। तो इस अध्याय में देखते हैं मित्रों भारत के बारे में। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार स्तर वाला देश है। तो मित्रों, भारत पूरे विश्व भर में एक भौगोलिक विस्तार स्तर वाला देश है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो मित्रों, अगर मैप के हिसाब से देखें तो इस तरह से देखिए, ये आपका बंगाल की खाड़ी है जो ये कहाँ पर पड़ेगा, पूर्व में। ये आपका पश्चिम में, तो ये अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर होगा। तो जो ये तट के किनारे हैं, इसी तरह से पानी क्या होते हैं, इसके तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। तो मित्रों, भारत का विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखें तो 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो पूर्व में मित्रों अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ तक विस्तार देखें तो 2900 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि इस तरह से अगर देखा जाए तो ये है आपका उत्तर, ये है दक्षिण। तो ये जो किलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी ये लद्दाख है, ये कन्याकुमारी है, तो ये 3200 किलोमीटर है। और ये पश्चिम में है आपका कच्छ गुजरात में और पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी जो लंबाई है ये लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल स्वरूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। तो भारत में देखेंगे मित्रों तो ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। महाभारतीय मरुस्थल जैसे राजस्थान का मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह हैं, तटीय मैदान है, द्वीप समूह हैं, जो भारत को विभिन्नताओं वाला देश बनाता है। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। तो मित्रों, भारत की जलवायु है, वनस्पतियाँ हैं, वन्य जीवों के साथ साथ यहाँ की भाषा और संस्कृति भी अलग अलग है। लेकिन इस भिन्नता के साथ साथ हम एकता को भी पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखाई देता है। अब देखते हैं मित्रों भारत की स्थिति के बारे में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो मित्रों, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरेगी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखा जाए तो देखिए वो कौन कौन से राज्य हैं। तो पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो मित्रों, कहने का ये है कि अगर ग्राफ से देखें तो ये देखिए आपका ये है दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट ये है, और ये है आपका उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखा जाए मित्रों तो पश्चिम में है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगभग 29 देशांतर का अंतर पड़ जाता है, इसलिए इनके बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो मित्रों, अगर इसको ग्राफ के माध्यम से समझें तो देखिए ये आपका पूरब था, तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ये था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मित्रों, इनके बीच लगभग 29 देशांतरों का अंतर पड़ता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगती है, तो 29 देशांतर घूमने में लगभग मित्रों 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो ये पूर्व में पड़ता है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे आपका गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश में मित्रों गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, भारत के पड़ोसी देश। भारत से 7 देशों की स्थलीय सीमा लगती है।
देख लेते हैं वो देश कौन कौन से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य की सीमा स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन स्पर्श करते हैं पाकिस्तान से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान से केवल लद्दाख स्पर्श करता है। चीन से भारत के 5 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। देखते हैं मित्रों वो 5 राज्य कौन से हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित मालदीव और श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। अब देखते हैं मित्रों भारत का भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह हैं। तो मित्रों भारत में बहुत सारी भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, तट हैं और द्वीप समूह हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्यतः भागों में बांटा गया है। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो मित्रों हिमालय को मुख्यतः 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जो सबसे उत्तर में स्थित है उसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी बृहद हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तीसरी श्रृंखला है मित्रों शिवालिक। शिवालिक सबसे दक्षिणी में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो मित्रों आप देख रहे हैं कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, जो मैदान समतल और सपाट है। यह मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम है। तो मित्रों भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल रेगिस्तान यानी राजस्थान का रेगिस्तान स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ पर वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो मित्रों अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखला से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो मित्रों विंध्य और सतपुड़ा भी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अंततः अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों पर कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे रहे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो मित्रों ये देखिए आपका पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट होता है और यह है आपका पूर्वी घाट।
तो जो पश्चिमी घाट है मित्रों वो काफ़ी सकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय जो मैदान है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कई हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मित्रों ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो मित्रों जो पूर्व की तरफ नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा स्थित है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो मित्रों जो लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में है और इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 6 का भूगोल। ये अध्याय 6 था, जिसमें अध्याय का नाम था हमारा देश भारत। तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।